सकता है। सुना बेटा? ओके मैम, थैंक यू। हाँ, अभी कुछ पूछना है क्वेश्चन तो बताएं बच्चे। हेलो मैम। हाँ, मैं काम करती हूँ, सुनो, मुझे पता है कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो बहुत बेसिक्स था, तो मैं आज चाहती हूँ कि आप लोगों को रिएक्शन बेस्ड कुछ चीजें बता दूं, सो दैट रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन आपसे होने लग जाए। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए ये, तो एज इट इज लाइव, तो मैं ये चाह रही हूँ कि पहले मैं उसको पूरा कवर कर दूं। ठीक है बेटा? मैम क्वेश्चन है होमवर्क में। हाँ, मैं आखिरी के जो आधे घंटे हैं उसमें ये डिस्कशन करूंगी। ओके बेटा? ओके मैम। क्योंकि अभी शुरू कर दिया है तो अब थोड़ा सा डिस्कशन हम लास्ट के हाफ एन आवर में कर लेंगे। तो ये पढ़ा देती हूँ। तो आई रिपीट, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, हेडिंग डाल दी बच्चे मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है बेटा? अभी इसका मतलब क्या होता है, ये अजीब से वर्ड का, इसका अर्थ होता है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन, लिखो, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस्ड इक्वेशंस, रिएक्शंस, बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है, उन पर बेस्ड सारी कैलकुलेशन आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपको बहुत सिंपल केस से शुरू करते हैं। जैसे अगर मैंने रिएक्शन कराई N2 + 3H2 गिव ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ठीक है, सब मेरे से बात कर सकते हो, जब भी कोई बात नहीं समझ आए तुरंत मुझे टोकना, मैं दोबारा बताऊंगी। ठीक है, फ्रीली एकदम पूछ सकते हैं सारे बच्चे, सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और मेरे से लगातार बात कर सकते हैं, जो भी नहीं समझ आए तो देखो जरा ध्यान से, ये जो रिएक्शन मैंने बैलेंस करी, वो क्यों बैलेंस करी? कोई रिएक्शन क्यों बैलेंस करी जाती है बेटा, बताएं? तो मुझे लगता है मैंने दोनों तरफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहीं ना कहीं आपकी बात सही है, लेकिन उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि सारे एटम कंजर्व होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मेरी बात समझ आई? यानी ड्यूरिंग अ रिएक्शन ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है, ना ही कोई एटम नया प्रोड्यूस होता है, सिर्फ एक ही बदलाव होता है कि पहले अगर नाइट्रोजन का एटम N2 के मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना के रह रहा था, तो अब वही नाइट्रोजन का एटम पुराने बॉन्ड तोड़ के नए मॉलिक्यूल में एंटर कर गया है नए बॉन्ड के साथ, और वो NH3 में मौजूद है। हाँ या नहीं? यस मैम। अरे हाँ या ना बोल दो। यस मैम। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही? यस मैम। यस मैम। यार बात करनी होगी, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लास ऐसे नहीं अटेंड करनी है कि मैं बोलती जाऊं आप सुनते जाओ। आपको जैसे ही लगे कि मेरी बात समझ आई, बिल्कुल रिस्पॉन्स कीजिए। तो आई रिपीट कि N2 + 3H2 गिव ट्वाइस ऑफ अमोनिया लिखने का ये अर्थ है कि यहाँ अगर N के मैंने 2 एटम दिखाए एक N2 मॉलिक्यूल में, तो अमोनिया NH3 के अंदर तो एक ही N एटम होता है, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल को कितना बनना पड़ेगा? 2 मॉलिक्यूल बनना पड़ेगा, तब वो नाइट्रोजन एटम बैलेंस होगा दोनों तरफ। हाँ या नहीं, पहले ये बताओ। यस मैम। यस मैम। ऐसे रिस्पॉन्स दो, ऐसे रिस्पॉन्स होता है तो क्लास में एनर्जी होती है, और क्लास में एनर्जी होती है तो कंसेप्ट अपने आप समझ आने लग जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो अब मुझे बताओ, यहाँ मैंने 2 इसलिए लिखा सो दैट नाइट्रोजन एटम बैलेंस हो जाए। अब ऐसा करने से हाइड्रोजन एटम 6 हो गए, तो क्या यहाँ 3 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दोनों तरफ 6 हाइड्रोजन एटम हो जाए। हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। राइट। अब इसका आपने, लेकिन एटम बैलेंस करने के चक्कर में
मॉलिक्यूल्स को कुछ नई बैलेंसिंग दे दी, यानी N2 के साथ एक्चुअली आपने 1 लिख दिया है, H2 के साथ आपने 3 लिख दिया है और अमोनिया के साथ आपने 2 लिख दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये मुझे इन मॉलिक्यूल के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये मुझे बता रहा है, ये बैलेंसिंग मुझे बता रही है कि व्हेन वन molecule of N2 react with beta 3 molecule of H2, then ठीक है, then 2 molecule of ammonia form। हाँ या नहीं, पहले ये बताओ, ये बिल्कुल सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. भाई कम एनर्जी के साथ नहीं बैठना होता है मेरी क्लास में, जैसे मेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है वैसे ही आपकी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होनी चाहिए। सबको बोलना है, सबको बात करनी है मेरे से, आपस में नहीं, मेरे से, राइट। तो आई रिपीट कि एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 से रिएक्ट करता है तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ऐसा ही बैलेंस रिएक्शन ने मुझे इंफॉर्मेशन दी है। तो एक काम करती हूँ, इस रिएक्शन को अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं, जहां पे Na क्या है भाई, जहां पे Na 1 मोल की संख्या है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। इतने एंटाइटीज हैं, याद आ गया? तो Yes, ma'am. अगर मैं इस रिएक्शन को Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये इंफॉर्मेशन मैं कैसे दूंगी कि व्हेन, बैलेंसिंग तो डिस्टर्ब हुई नहीं, पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है। तो व्हेन Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 react with beta 3 Na molecules of H2, then 2 molecules of ammonia form। हाँ या नहीं बेटा, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब तुम ये बताओ कि 1 मोल यानी 1 Na को क्या कहते हो? 1 मोल कहते हो। Na को क्या कहते हो? 1 मोल कहते हो। तो Na मॉलिक्यूल हुए तो 1 मोल मॉलिक्यूल कहोगे, तो 2 Na मॉलिक्यूल हुए तो 2 मोल मॉलिक्यूल कहोगे। तो जरा ध्यान से देखो कि यहाँ किसके कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मोल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, उस नंबर पर जरा ध्यान दिया जाए। क्या यहाँ 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है बेटा, क्योंकि N2 के Na मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो 3 Na मॉलिक्यूल H2 के रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ 3 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है। तो 2 Na मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल नहीं, 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन के तैयार हो रहा है, यानी कि 2 मोल अमोनिया बन के तैयार हो रहा है। इसका मतलब कहना इससे, क्या मैं ये कह सकती हूँ बेटा, देखो क्या कह सकती हूँ कि इफ व्हेन 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद, अरे भाई Na मॉलिक्यूल को 1 मोल लिख सकते हैं या नहीं? Yes, ma'am. तो बस मैंने Na मॉलिक्यूल ऑफ N2 की जगह लिख दिया 1 मोल N2। अभी 12 सेब खरीदोगे तो 1 दर्जन सेब खरीदे लिख सकते हैं, वैसे ही Na मॉलिक्यूल N2 रिएक्ट करे तो 1 मोल N2 रिएक्ट करे, ऐसा लिख सकते हैं। रिएक्ट विद, यहाँ क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। 3 मोल ऑफ H2। हाँ ऐसे बोलना पड़ेगा बेटा, वरना मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ। 3 मोल ऑफ H2 से रिएक्ट करते हैं, देन क्या क्रिएट होता है और कितना क्रिएट होता है? 2 mole of 2 मोल ऑफ NH3. NH3। 2 mole of भाई NH3. क्लास में एनर्जी, तो 2 मोल ऑफ NH3 ये क्रिएट होता है, ये फॉर्म होता है। तो आपने देखा कि जो यहाँ पर, अब मैं फिर से एक बार बैलेंसिंग याद दिलाती हूँ, ऊपर स्क्रीन में नहीं जा रही, यहीं पर लिख दे रही हूँ। यहाँ पर जो आपने कोफिशिएंट लिखे थे 1, 3 और 2, अब मैंने इन्हें मोल बोलने की जगह कोफिशिएंट बोल दिया। क्यों? और किसका कोफिशिएंट? N2 का। अभी रुको, मैं ये लाइन 2 मिनट बाद बोलूंगी, आप छोटे बच्चे हो शायद ना समझ पाओ। पहले भी मैंने कोफिशिएंट कुछ बोला था तो आपको दिक्कत हुई थी। तो पहले आप ये ध्यान दो कि यहाँ जब 1 मोल N2 रिएक्ट करता है तो 3 मोल H2 रिएक्ट करता है, तो 2 मोल अमोनिया बनता है। इसकी जगह अगर मैं 2 मोल N2 लिख दूं तो जल्दी बताओ, तो H2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 6 mole. 6 मोल।
मैं चुपके से नीचे लिख रही हूँ, तो 6 मोल H2 रिएक्ट करेगा, तो फिर इसके नीचे क्या लिखूं? 4 mole of NH3. 4 मोल क्या अमोनिया बनेगा, अमोनिया फॉर्म, हाँ या नहीं? तो आप मुझे Yes, बताओ, ma'am. H2 का जब आप मोल दुगना कर देते हो तो H2 का मोल भी दुगना यूज होगा, अमोनिया का मोल भी दुगना बनेगा, लेकिन क्या है जो मेंटेन रहा सेकंड केस में भी? रेशियो ऑफ मोल कंज्यूम। देखो या मोल फॉर्म, क्या 2:6:4, 2:6:4 इज सेम एज 1:3:2, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, अब आप N2 के जितने भी मोल लेना है ले लो, हमेशा राइट उसका 3 टाइम्स मोल H2 रिएक्ट करेगा और उसका 2 टाइम्स मोल अमोनिया बनेगा, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. अब Yes, ये ma'am. जो नंबर है, इन नंबर को मैं मोल नहीं कहना चाहती, क्योंकि वरना आप मोल में इसे फिक्स कर देंगे, जबकि मोल N2 के 2 भी ले सकती हूँ, 3 भी ले सकती हूँ। अगर मैंने N2 के 3 मोल लिए तो H2 के 9 मोल लेने पड़ेंगे और अमोनिया के 6 मोल बनेंगे, लेकिन ऑन मेंटेनिंग 1:3:2 रेशियो, हाँ या नहीं? तो मैं बच्चे के से मोल कहूँ तो तुम कंफ्यूज हो गए कि मोल क्या होता है। पहले सुनो मुझे, तो मैं इसे मोल रेशियो कहूंगी, मोल ऑफ N2 यूज्ड is to mole of H2 used is to mole of ammonia formed। प्लीज सामने देखें, आप मोल जितने लेने हैं लीजिए, लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो इनके कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होगा, 1:3:2। पहले बताओ मेरी बात समझ आई या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो जो मैंने ऊपर लिखा इसीलिए एक की जगह 2 लिखा, वरना आप कहते कि ये जो 1 है ये मोल है, ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, जबकि ये मोल नहीं है, ये मोल के रेशियो को इन्फॉर्म कर रहा है कि अगर N2 1 मोल होगा तो H2 3 मोल होगा, लेकिन अगर N2 2 मोल होगा तो H2 6 मोल होगा, अगर N2 3 मोल होगा तो H2 9 मोल होगा, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो इसका मतलब है मैं इसे मोल नहीं कहना चाहती, मोल रेशियो कहना चाहती हूँ, तो इसको एक नया नाम दे रहे हैं, कोफिशिएंट बेटा, क्योंकि बार बार इतना कैसे बोलेंगे रेशियो रेशियो, तो कोफिशिएंट ऑफ N नहीं, वो भी N2 बेटा, N नहीं कहना, N2 का कोफिशिएंट, N2 मॉलिक्यूल का कोफिशिएंट इन दिस रिएक्शन इज 1। यानी जो बैलेंसिंग नंबर आप लिख रहे हो उनको इन मॉलिक्यूल के कोफिशिएंट बोलिए, एटम के नहीं। फिर बोलती हूँ, आप अभी नए नए बच्चे हो, आप चीजें मिक्स कर दोगे, पिछला पढ़ा इसके साथ मिक्स कर दो। आपने मॉलिक्यूल में एटम्स के कोफिशिएंट पढ़े थे, जैसे NH3 में N का कोफिशिएंट 1 है और H का कोफिशिएंट 3 है, ये मैंने मॉलिक्यूल के अंदर एटम का कोफिशिएंट बोला। और अभी मैं कौन से कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ, जल्दी बताओ? अभी मैं मॉलिक्यूल के कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ रिएक्शन बैलेंसिंग में, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो N2 का कोफिशिएंट उसके आगे बैलेंसिंग में लिखा है 1, कोफिशिएंट ऑफ H2 उसके आगे बैलेंसिंग में लिखा है 3, कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया उसके आगे बैलेंसिंग में लिखा है 2। लेकिन ये जो कोफिशिएंट है ये मोल नहीं, मोल का रेशियो बताते हैं, हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी कंफ्यूज नहीं होना, 1 मोल N2 नहीं लिखा है, 1 मोल अगर N2 लूंगा तो 3 मोल H2 यूज होगी, ये बताती है ये बैलेंसिंग। और इसे मैं बार बार इतना लंबा नहीं बोलना चाहती, तो इसे अवॉइड करने के लिए हमने नया वर्ड बना लिया है कोफिशिएंट, ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ N2 और H2, ठीक है। अब एक तरीका है कि मैं यूनिटरी मेथड लगा लगा के तब से बोल रही हूँ, नोटिस करो, ये जो मैंने ऊपर पढ़ाया है ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड मतलब जैसे सब्जी तरकारी भी हम यूनिटरी मेथड से खरीदते हैं, अच्छा भैया 1 केला इतने का है तो 10 केले कितने के होंगे, राइट, वो करके आप आइडिया लगा लेते हैं। 1 सेब अच्छा 10 रुपए का दे रहा है तो भैया 10 सेब 100 रुपए का दे देगा, तो मतलब वो यूनिटरी मेथड है कि 1 मोल N2 रिएक्ट करता है तो 3 मोल H2 रिएक्ट करता है तो 2 मोल अमोनिया बनते हैं, तो 2 मोल N2 रिएक्ट करेगा, समझ रहे हो, तो 6 मोल H2 रिएक्ट करेगा तो 4 मोल अमोनिया बनेगा। पर ऐसा बोलने में टाइम बहुत लगता है और आपको गलती भी, आप छोटे छोटे बच्चे इसमें गलती कर देते हो, आप मेरा पॉइंट समझना।
तो ये यूनिटरी मेथड से मैंने ये लिखा था ऊपर, ये यूनिटरी मेथड से लिखा था, राइट, कि भाई 1 मोल इसका तो इसके 3 मोल तो इसके 2 मोल। लेकिन मैं चाहती हूँ आपको इतना सोचना ना पड़े, तो फिर से मैं एक शॉर्टकट क्रिएट कर रही हूँ, राइट। और कितना मजेदार ये शॉर्टकट आपके लिए है, देखिएगा कि अगर आप रिएक्शन बैलेंसिंग आपको मिल गई, लेकिन शॉर्टकट किनके बीच में है और कब लगाते हैं। एक तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, बिना रिएक्शन बैलेंस के राइट आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि कोफिशिएंट कैसे मिलेंगे आपको। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, तो मेरा शॉर्टकट देखो, मैं कहूंगी मोल ऑफ N2 यूज्ड, वही जो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में शॉर्टकट बनाया था वो यहाँ काम आता है, वो यहाँ भी काम आता है, अपॉन N2 का कोफिशिएंट। बताओ N2 का कोफिशिएंट क्या है, 1, राइट। फिर मोल ऑफ H2 यूज्ड अपॉन H2 का कोफिशिएंट क्या है, 3। कोई एक ही बच्चा क्यों बोल रहा है, बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे, राइट। सिमिलरली मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड 2 अपॉन उसका कोफिशिएंट क्या है, 2। तो देखें अब आप मुझे इसमें N2 के मोल रखवा दीजिए। जैसे आपने 2 मोल N2 यूज किया, तो आप इसमें N2 के 2 मोल रखा दिए, तो देखिए H2 के मोल डायरेक्ट आ गए बिना यूनिटरी मेथड के। इज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 3 हियर, हाँ या नहीं, पहले बोलो। इस 3 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ma'am. कर दूंगी, Yes, कितना ma'am. बन जाएगा, 3 इंटू मोल ऑफ N2 यूज्ड। ये यूनिटरी मेथड से आता है। ये देखो ये यूनिटरी मेथड से कि अगर 1 मोल N2 लिया तो H2 के मोल 3 मोल बनेंगे, वो मैंने शॉर्टकट में छिपा दिया बेटा। ये एक ऐसा शॉर्टकट रिलेशन है जो आप किसी भी एक के मोल डालोगे, बाकी सबके मोल डायरेक्ट आ जाएंगे। तो बताइए ये कितना आ गया, इज दैट 3 इंटू 2 यानी 6 मोल, हाँ या नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इसी तरह मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, बताइए क्या लिखूं मैं, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3 भूल जाएं, आप ये भूल जाओ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसमें, बोलिए क्या लिखना चाहिए मुझे, 2 इंटू मोल ऑफ N2 यूज्ड, दैट मीन्स 2 इंटू 2 यानी 4 मोल फॉर्म, बोलिए। Yes, हाँ या ma'am. नहीं बेटा। तो कहने का अर्थ है आप केवल N2 नहीं, अब आप H2 ले लीजिए, आप यहाँ पे H2 ले लीजिए, N2 + 3H2 गिव ट्वाइस ऑफ अमोनिया, और आप इसे मुझे दे दीजिए 15 मोल। ऐसे आपको यूनिटरी लगाना पड़ेगा, देखो कितना लंबा लगेगा कि 3 मोल H2 रिएक्ट करता है, ये यूनिटरी लगा रही हूँ, देन 2 मोल अमोनिया बना, ठीक है, फॉर्म। देखो 3 लाइनें लगती हैं हर चीज को सॉल्व करने में, तो 1 मोल H2 रिएक्ट करेगा, देन 2/3 मोल अमोनिया बनेगा, तो 15 मोल H2 रिएक्ट करेगा, देन 2/3 इंटू 15 मोल अमोनिया बनेगा। अब क्या आपको फिर से N2 के लिए निकालना है, तो फिर 3 बार यूनिटरी लगाए। कितना लंबा मेथड हो रहा है, क्या मतलब है इतना लंबा मेथड करने का। इसकी जगह आप शॉर्टकट रिलेशन लगा दें। क्या लिखेंगे शॉर्टकट रिलेशन में, जो चाहिए जिसके बीच में रिलेशन चाहिए, केवल उतना लिखने से भी काम हो जाएगा। मोल ऑफ N2 यूज्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ H2 यूज्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट। अब बताओ H2 मैंने कितना दिया, 15। अब देखो दोनों के आंसर एक साथ आएंगे, आपको 2 बार यानी कि 6 लाइनों में आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ रहा है, एक बार अमोनिया के लिए अलग, एक बार N2 के लिए अलग। इससे अच्छा है कि आप इसमें सीधा 15 मोल रखिए। बताइए मोल ऑफ N2 यूज्ड आ गया कितना, 15/3 यानी 5 मोल यूज हुआ N2, और मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड आ गया, बताइए कितना, 15/3 इंटू 2 यानी 10 मोल। मुझे बताइए एक लाइन में आ गया या नहीं, 10 ma'am. Yes, आया ma'am. नहीं। Yes, ma'am. अनिरुद्ध, अनिरुद्ध आप लेट ज्वाइन किया है कोई बात नहीं, लेकिन आपने देखा कि जो मैं कर रही हूँ मुझे लगता है आपको पकड़ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब कुछ ये शॉर्टकट मेथड ही है, आप इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। हाँ बच्चों,
तो मैं एक बार और रिवाइज कराऊंगी शॉर्ट में, लेकिन पहले मुझे श्योर कर दो कि आपको मेरी बातें समझ आई या नहीं अभी मैम? तक। हाँ बोलो। मैम 15 मोल कैसे आया NaOH2 पर, ये ना पूछना था। आया नहीं है। 15 मोल क्वेश्चन में दिया था कि 15 मोल अगर H2 यूज करें। मैं यहाँ लिख देती हूँ गिवन इन क्वेश्चन। तो बताओ N2 कितना यूज होगा और अमोनिया कितना बनेगा। सुनाई दिया। देन पूछा था मोल ऑफ N2 बताइए और मोल ऑफ अमोनिया बताइए। ये क्वेश्चन था आपका, आप समझे आप? यस मैम। तो आपको 3 बार अमोनिया के लिए यूनिटरी मेथड लगाते, फिर 3 बार N2 के लिए लगाते, 6 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती। और अभी तो समझाने में मैं इतनी लंबी लाइनें ले रही हूँ, वरना एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से शुरू करो, ये दोनों एक एक लाइन में सॉल्व। हाँ या नहीं? यस मैम। ये एक इतना Yes, ma'am. सुंदर रिलेशन है और इसे मैं शॉर्टकट मोल रिलेशन कहती हूँ। लेकिन किसके किसके बीच में? अलग अलग मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल के बीच में शॉर्टकट रिलेशन। किसके बीच में? बिटवीन मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड। लिख लो ऊपर, ऐसे लिख लो, मैं कायदे से लिखा देती हूँ कि ये शॉर्टकट रिलेशन किनके बीच में है बेटा? मोल ऑफ रिएक्टेंट used and mole of product form। ये उनके बीच में मैं आपको शॉर्टकट रिलेशन दे रही हूँ। आज के बाद कोई भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और किसी एक रिएक्टेंट के मोल गिवन है, जैसे 15 मोल H2 was given in the question, तो उसने कहा मोल ऑफ N2 कितना यूज हुआ, अमोनिया कितना बना, तो तुम्हें इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ या नहीं? ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ कहाँ से स्क्रीन दिखाऊं कि आपको नोट करना है? ऊपर से? मैम हो गया नोट। हो यस मैम, गया? ऊपर से। क्या बेटा? मैम हो गया। मैम ऊपर से मैम, एक रह गया मैम, एक लाइन रह बताओ गई। कहाँ से, बताओ। पूरा बनाए? बस मैम यही पूरा मैम, दिखाएं? बस मैम, बस बस बस। ठीक है। और बाकी लोग जरा रिवाइज करो, क्योंकि अभी तुम लोग एकदम 10th पास 11th में एंट्री मारी है। आपके लिए हर चीज टफ है बेटा। जब तक चीजें सीखोगे नहीं, जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक बाकी बड़े बच्चों के लिए बहुत कॉमन है ये सारी चीजें, पर आप लोगों के लिए अभी ये सीखना बहुत जरूरी। पूरी केमिस्ट्री इस कैलकुलेशन से भरी है जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ। जिस बच्चे का ये कमजोर हो जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, मैम डन। केमिस्ट्री कैलकुलेशन खराब हो जाती है। ऊपर कर रही हूँ। मैम यहाँ का कर लिया था, नोट हो गया। यहाँ से नो मैम, हो गया, पूरा हो गया। बेटा सबका ध्यान रखना है, बाकी लोग भी बता दें। अनिरुद्ध समझ आ रहा है? यस मैम। तो शॉर्टकट देख ले, तुझे पकड़ में आ जाएगा। बाकी तो मैं उसके लिए प्लेटफॉर्म बना रही थी, मेन काम तो यही है अपना। यहाँ पे बच्चों फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, ये ध्यान रखना कि ये जो 1 है और ये 3 है और ये 2 है, दे आर रिलेटिव मोल्स। इनको बड़े बच्चे या मैं एज अ टीचर क्या बोलती हूँ? रिलेटिव मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लेकिन क्योंकि ये भाषा आपको समझ नहीं आएगी, रिलेटिव मोल का मतलब होता है एक दूसरे की तुलना में, तो इसको हम लोग आप बच्चों को कोफिशिएंट कह के पढ़ाते हैं। तो यानी कोफिशिएंट ऑफ N2 क्या है? 1, कोफिशिएंट ऑफ H2 क्या है? 3, एंड कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया क्या है? 2। अभी ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? Yes, Yes, ma'am. यस ma'am. मैम। बस इनका इस्तेमाल शॉर्टकट में करो और देखो चुटकियां बजाते ही सारे क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, आंसर आ जाते हैं। और यूनिटरी मेथड से बोलता रहता है बच्चा, आधा आधा पेज में, एक एक पेज में क्वेश्चन करता रहता है, घंटों लगाता है। बता देना मुझे और रिवाइज करते जाना जब तक स्क्रीन से नोट कर रहे हो।
मैम हाँ बेटा। मैम मेरी आज फर्स्ट क्लास है, मेरा पिछला कितना रह गया? कौन बच्चा है बेटा, क्या नाम है आपका? मैम साइम, मोहम्मद साइम। साई, मैं एक बार देखूं। सैम, सैम है ना? क्या क्या प्रोनाउंसिएशन? साइम। साइम, साइम Yes. बेटा देखो, एक तो E3 बैच में हम लोग सारी क्लासेस लाइव कर रहे हैं, लेकिन मैम। पहली क्लास मैंने लाइव नहीं करी थी, ये गलती हो गई मेरे से। मुझे लगा पहली क्लास इतनी फंडामेंटल है, क्या लाइव करूं, पर वो जो है वो इसकी वजह से बच्चों को वो पहली क्लास नहीं मिल पा रही। तो कल संडे को मैंने मैनेजमेंट में बात कर ली है, क्योंकि मेडिकल में भी एक दो बच्चों ने अभी कल ज्वाइन किया है, तो उनको मुझे वो फर्स्ट क्लास देनी है, और मोस्ट प्रॉब्ली उसका टाइम जो है वो 12 बजे से होगा शायद। ओके। तो 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे मोस्ट प्रॉब्ली मैं पढ़ाऊंगी, और वो क्लास में लाइव भी कर दूंगी वैसे, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास मिस हो रही है बस। इससे क्या होगा कि कोई भी बच्चा नया आएगा, आप लोगों का दोस्त भी कोई आता है, तो कोई भी क्लास उसकी मिस नहीं होगी। तो जब चाहे वो लाइव क्लास में हमारे स्कॉलरडेन की वेबसाइट में जाइए, आपको सारे सब्जेक्ट में, और मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि E3 बैच में सारी क्लासेस लाइव कर दूं। पहली मैंने सोचा था क्या इसको करूं, इसमें तो बहुत सिंपल बातें हैं, पर वही नए आने वाले बच्चों को दिक्कत हो रही, तो कल वो भी लाइव करूंगी मैं। और अलॉन्ग विद आप उस क्लास को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? आप मुक्ति मैम को या महेंद्र सर को फोन कर लीजिएगा, और उसका लिंक या मांग लीजिएगा उस क्लास का पासवर्ड वगैरह। सुन लिया बेटा? मैम नंबर कांटेक्ट नहीं है बेटा जी, अभी मेरी क्लास के बाद आप जो यहाँ कोऑर्डिनेटर सर हैं उनसे नंबर ले लीजिए, उनसे बोल दीजिए, और वैसे स्कॉलरडेन की वेबसाइट पे आपको नंबर ही नंबर मिलेंगे, आप वहां जाकर कॉल करिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चे। हाँ ओके मैम। और हम लोगों की सारी लाइव क्लासेस भी वहां पर अवेलेबल हैं। आप वैसे तो अभी आपको पहली क्लास अटेंड करनी होगी कल वाली, उसके बाद की सारी क्लासेस आपको लाइव मिल जाएंगी, और ज्यादा नहीं हुई है, ये तीसरी क्लास है बस, तीसरी चौथी बड़ी मुश्किल से। और आज मैंने थोड़ी स्ट्रॉन्ग चीज पढ़ाई है, इसके पहले तो मोल और मास के रिलेशंस ही पढ़ा रही थी। अच्छा किया आज आपने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अब जो मैं और पढ़ाने वाली हूँ थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। चाहे आपको आज समझ आए नहीं आए, लेकिन जब आप लाइव क्लासेस अटेंड कर लोगे ना, तो आपको ये क्लासेस, ये वाली क्लास और पकड़ में आ जाएगी, ठीक है? और मैं तो हुई, मेरी DCC लगती है। DCC का मतलब, मेरी मतलब हर टीचर की लगती है। आप सारे टीचर्स के साथ ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम लोगों का एक्स्ट्रा डिस्कशन टाइम लगता है। DCC मतलब डिस्कशन सेल है हमारा, तो वो टाइमिंग बच्चों को बताई जाती है। उसमें भी आप आकर, आपको अगर लाइव क्लास में कुछ नहीं समझ आया है तो आप मेरे से डिस्कस करो, मैं सारे बच्चों को रोककर आपको पहले समझाऊंगी कंसेप्ट। ठीक है बेटा? ओके मैम। राइट। और वैसे आपको नंबर, अभी मेरी क्लास खत्म हो उसके बाद आप ले लीजिएगा कोऑर्डिनेटर सर से। हाँ, तो अब मैं बच्चों क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ, और इतनी देर में तो आपने बहुत कुछ रिवाइज कर लिया होगा। मैं एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, फिर आपको बहुत स्पेशल केस पढ़ाती हूँ जिसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब वो बड़ा स्पेशल केस है, उसको बताना पड़ेगा, पर पहले एक सिंपल क्वेश्चन दे के देखूं कि आप इसे अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए कैलकुलेट मोल ऑफ वाटर फॉर्म and mole of O2 used with 30 gram H2 used को react कह दो, react with 30 gram H2 by following reaction। रिएक्शन को मैं शॉर्ट में RXN भी लिखती हूँ बच्चों, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये रिएक्शन दी है 2H2 plus O2 gives 2 water, ठीक है? और एक बात और कहना चाहती हूँ, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट भी ले ले तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
तो इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन की बैलेंसिंग दी हो लेकिन बैलेंस्ड है, दोनों से सेम आंसर आएगा। आप इससे करो, मैं सेकंड वाले से करूंगी, ठीक है? तो जरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो, सिर्फ एक रिएक्टेंट का मास गिवन है और बेटा कोई रिलेशन मास में नहीं होता, सारे रिलेशन मोल में होते हैं। हाँ या नहीं, मानते हो या नहीं? Yes, ma'am. हाँ नहीं करोगे, मैं आगे नहीं पढ़ा पाती हूँ। तो यस, तो 30 ग्राम H2 को सबसे पहले मोल में बदल दो। 15 moles of hydrogen. राइट, अभी मैंने इजी डेटा दिया है, तो मोल ऑफ जो H2 हो गया दैट विल बी 30/2 यानी कि 15 मोल, ठीक है? अब आप इसको बैलेंसिंग शॉर्टकट रिलेशन में डायरेक्ट डाल दो, लेकिन रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, पहले चेक कर लो। दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड हैं, एक ही रिएक्शन है, दोनों बैलेंस इक्वेशन लिखी है। तो मोल ऑफ H2 यूज्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट इज 2, पहले वाले से लिख रही हूँ, इक्वल टू मोल ऑफ O2 यूज्ड अपॉन कोफिशिएंट 1 इक्वल टू मोल ऑफ वाटर फॉर्म्ड अपॉन कोफिशिएंट 2। मैं यूज्ड और फॉर्म क्यों लिखती हूँ, थोड़ी देर में वाटर आपको पता लग जाएगा कि यूज्ड और फॉर्म में क्यों लिखती हूँ, राइट? अच्छा, तो अब बताएं क्या दिया है। O2 के मोल दिए नहीं जो कि आप लिख सको, H2 के ही दिए हैं। तो क्या ये 15 मोल यहाँ डाल दीजिए, क्या इससे O2 के यूज्ड मोल आ रहे हैं बेटा, बताइए? 7.5. राइट, O2 के यूज्ड मोल 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। क्या आपने ये 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. ये बात छोटी Yes, छोटी ma'am. मैं बता रही हूँ कि ये 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई भी बेवकूफों की तरह दिखा रही हूँ, सो दैट आपको पता लगे वो 1 नहीं है तो वो रोल में आ रहा है। सिमिलरली मोल ऑफ वाटर फॉर्म्ड बताएं मेरे बच्चे। 15. तो क्या इस 2 का क्रॉस 15 मल्टीप्लाई मोल। करें यहाँ, इनफैक्ट 2 और 2 कट गया आपस में, हाँ या नहीं? 15. तो क्या मोल ऑफ H2 यूज के सीधा बराबर हो गया और ये 15 मोल आ गया। अब मान लो कोई आपसे कहता है मास ऑफ O2 यूज्ड बता, अरे तो ठीक है, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, आंसर आ जाएगा। बोलो बोलो जल्दी, अरे जल्दी बोलो। Yes, मास ma'am. Yes, ma'am. मोल आ गया तो मास तो आ ही जाएगा, इतना तो पढ़ ही लिया हमने। अब ये नए बच्चे को दिक्कत होगी, बाकी किसी को तो नहीं होनी चाहिए। हम 240 240 में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। मोल क्या मैं, मास क्या मैं डायरेक्टली मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट से कर सकती हूँ? Yes, ये कह रही ma'am. हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर आंसर। मैं जब आंसर पूछूं तब बताओ, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये तरीका डायरेक्टली कर लूं। इसी तरह मास ऑफ वाटर, बताओ क्या लिखूं? इज दैट 15 इंटू 18 ग्राम? Yes, ma'am. अगर कोई Yes, पूछे ma'am. नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितने यूज हुए, क्या लिखूं? 7.5 NA. 7.5 मैं NA. सिखा रही हूँ, मैं ये सिखा रही हूँ कि अब वो कुछ भी पूछ ले, उसकी मर्जी। मोल निकलवा दिया तो कुछ भी पूछ लेगा। Yes, sir. नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म पूछ ले तो 15 NA। 15 NA. बोलो, 15 NA. अगर पूछ ले कि वॉल्यूम ऑफ O2 गैस यूज्ड एट NTP, देखिए क्या बताने वाले हो? 7.5 into 22.4. 22.4. राइट, मोल ऑफ N2 इंटू 22.4 लीटर। और ये जो नया बच्चा आया है बेटा, परेशान नहीं होना, 3 क्लास में ये लोग इतना आगे निकले हैं। अब आप इसका मतलब बहुत ज्यादा पीछे नहीं हो, 2-3 क्लास की जरूरत है आपको। और सबसे जरूरी पहली क्लास कल संडे को करा रही हूँ मैं, टाइम मैं अभी बता दे रही हूँ आपको, 12 बजे से, ठीक है? सुना बेटा? यस टाइम, यस मैम। 2 बच्चे और हैं और आप हो, और बच्चे अभी इवनिंग तक मुझे मिल जाएंगे। देखना, हमारे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हमें कितना भी पढ़ाना पड़े एक्स्ट्रा हम पढ़ाते हैं। और अब तो सबसे अच्छी बात है लाइव हो गई है क्लासेस काफी ज्यादा, तो E2 की तो मैं सारी लाइव कर रही हूँ और कल पहली वाली भी कर दूंगी। तो अगर कोई भी आप बच्चा रिपीट भी करना चाहो, जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं लगातार, वो कोई क्लास रिपीट करना चाहें, वेबसाइट पे जाइए, लाइव क्लासेस में ढूंढिए किसी भी टीचर की, गो फॉर दैट। लेकिन हाँ, सबकी सारी क्लासेस लाइव हो ये जरूरी नहीं है। तो आप, मेरी तो मैंने करा रखी है, इसलिए आप देखिएगा, आपको मदद मिल जाएगी। शुरू में करा दूंगी क्योंकि नए नए बच्चे रोज आ रहे हैं, उनकी क्लास नहीं छूटनी चाहिए बेटा।
तो कल पहली क्लास होगी, किसी को भी रिवाइज करना हो तो वो भी मोस्ट वेलकम, प्लीज आप आ सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर ये जो मैं फटाफट बच्चे आंसर दे रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो काबिल हो गए हैं, अब 3-4 क्लास में इतने काबिल हो गए। तो मोल ऑफ N2 कितना हो गया? 7.5 इंटू 22.4 लीटर। मैं फिर से कह रही हूँ, आंसर तुम निकालते रहना। मेरे कहने का मतलब है कि अब वो तुमसे कुछ भी पूछ लेगा और उल्टा बोलूं कि वो मास देने की जगह, यहाँ H2 का मैंने मास दिया था, यहाँ मास की जगह क्या वो H2 का वॉल्यूम दे सकता था एट NTP? बोलो। Yes, ma'am. Yes, आप मोल ma'am. निकाल लेते कैसे? Yes, ma'am. राइट, V इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। आपको मोल निकालना है गैस का और सीधे शॉर्टकट में रख देना है, बाकी सबके मोल आ जाएंगे। फिर वो जो पूछे बता दो मोल की मदद से, हाँ या नहीं। Yes, ma'am. ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है? और लग रहा है तो मुझसे बार बार पूछो, मैं बार बार बताऊंगी। अच्छा, अब मैं ये कह रही थी कि मैं अगर फ्रैक्शनल कोफिशिएंट लेती हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के दिमाग में आया कि क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये जो शॉर्टकट रिलेशन है बेटा, ये नीचे मोल नहीं लिखे हैं, ये मोल का रेशियो लिखा हुआ है। ये मोल थोड़ी ना है, ये क्या है? ये कोफिशिएंट है ना बेटा। तो बताओ, अगर मैंने ये बैलेंसिंग करी है तो मोल रेशियो ऑफ H2, मोल रेशियो ऑफ O2 और मोल रेशियो ऑफ वाटर, ये क्या आ गया? 1:1/2:1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये क्या आ रहा है? 2:1:2। वही मोल रेशियो आ गया ना जो ऊपर वाली बैलेंसिंग में है। जल्दी Yes, बताओ। ma'am. तो Yes, ma'am. आपका सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जब आप शॉर्टकट लगाओगे इसके साथ, ठीक है, आपका सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 नहीं, हाफ है तो हाफ से डिवाइड होगा, 2 नहीं। एंड दैट इज मोल ऑफ H2O फॉर्म्ड बाय 1। अब बताओ, ये 2 अपने आप ऊपर जाएगा, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. और वो अगर मैं 2 यहाँ सेट कर दूं तो फिर से वही रिलेशन आ जाएगा। अरे बोलो बोलो बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसलिए मैं तुमको समझाना चाहती हूँ कि फ्रैक्शनल कोफिशिएंट से डरिए नहीं, लेकिन कैलकुलेशन ठीक करिए। अभी हाफ का है तो हाफ से ही डिवाइड करिए, 2 से मत कर दीजिएगा। आपका मोल रिलेशन वही है, इसलिए आंसर सबके वही आएंगे। इज इट ओके बेटा? Yes, ma'am. एक और बात, मेरी क्लास के बाद किसी को ये डाउट नहीं आए कि मैम आधा मॉलिक्यूल कैसे लिख दिया यहाँ पे आपने। मैंने आधा मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, ये मैंने आधा मोल लिखा है। अगर 1 मोल H2 यूज होगा तो आधा मोल O2 यूज होगा, अगर 2 मोल H2 यूज होगा तो 1 मोल O2 यूज होगा। यानी ये जो हाफ है ये इंडिकेट कर रहा है कि O2 का मोल हमेशा H2 के मोल का आधा यूज होगा। अरे सुना या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो आधा मॉलिक्यूल नहीं है, वो जो ये बैलेंसिंग है वो मोल रिलेशन में करेक्ट फील होगी, मॉलिक्यूल में थोड़ी ना फील होगी। मॉलिक्यूल कैसे आधा हो सकता है, हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. तो आपको तो मोल कैलकुलेशन करनी है। दैट्स व्हाई दिस फ्रैक्शनल बैलेंसिंग इज आल्सो करेक्ट फॉर मोल कैलकुलेशन क्वेश्चंस। इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. मैं आपको सबसे बेहतरीन केस कराने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा टफ है, राइट? उस पे जा रही हूँ। पहले बताओ, इससे पहले कि मैं इसे छोड़ू, आपको ये अभी तक पूरा समझ आ गया? इस नए बच्चे को छोड़ दें तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन में जो मैंने आपको ऊपर कराए उसमें आप नोटिस करो, आपको जब रिएक्टेंट का मास दिया गया तो सिर्फ एक रिएक्टेंट का मास दिया गया। नोटिस करिएगा, मैं हाईलाइट करती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। सिर्फ एक रिएक्टेंट का मास दिया गया। आपको यहाँ O2 का मास नहीं दिया गया, आपको सिर्फ H2 का मास दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे आपने O2 कितनी यूज होगी वो H2 के मोल के अकॉर्डिंग निकाल लिया, हाँ या नहीं? पहले बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट अब जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें थोड़ी ट्रेजेडी होगी। क्यों?
वो H2 का भी मोल का डेटा, मोल मास वॉल्यूम कुछ भी यार, लेकिन मोल के लायक डेटा, वो H2 के भी मोल के लायक डेटा देगा और O2 के भी मोल पकड़ा देगा। और आप ये सोच में पड़ जाओगे कि मैं वाटर किससे निकालूं या दोनों में से किसी से भी निकालूं तो क्या वाटर सेम आएगा। बस वो ही आपको क्लियर करना है। अभी तक ये डाउट क्यों नहीं बताया मैंने, क्योंकि जब एक ही रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, राइट, H2 की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो जो O2 है वो उतना यूज हो गया जितना H2 को चाहिए। हाँ या नहीं बेटा, पहले बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन Yes, ma'am. अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसको पढ़ के तुम्हें अजीब सा लगेगा शुरुआत के नए नए बच्चों को, कि आपको H2 का भी मोल के लायक डेटा होगा और O2 के भी मोल के लायक डेटा होगा। अब आप सोचोगे यार हम वाटर किससे निकालें, तो ये अब कैसे डिसाइड होता है ये बेटा मैं पढ़ाने जा रही हूँ। एंड इट इज मैक्सिमम इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका सबसे क्रूशियल पॉइंट पर अभी आप हो, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इससे कंट्रोल होती है। हर जगह केमिकल रिएक्शंस हैं, हर जगह मोल्स हैं। सो अब जो ये लेक्चर है ये बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, और अभी ये उतना आसान भी नहीं है कि आपको खटक से समझ आ जाए, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं अभी एग्जाम्पल से आपको पढ़ाने जा रही हूँ। राइट, लिखिए केस नंबर 1। राइट, और केस नंबर 1 में मैं हेडिंग बाद में डलाऊंगी, पहले आपको वो केस समझाऊं। वही रिएक्शन लेती हूँ, आसान पकड़ में आएगी। आप ये लिखिएगा साथ में, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। पहला केस आसान है इसलिए रिपीट होने जा रहा है जो पढ़ाया। दूसरे केस में लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, वो कठिन हो जाएगा। तो आई रिपीट, केस नंबर 1 में मैं आपको कहने जा रही हूँ कि जो मोल ऑफ N2 और जो मोल ऑफ H2 अगर दोनों गिवन है तो दोनों के मोल का रेशियो अगर इन 1:3 हो गया, यानी 1:3 का मतलब उनके बैलेंसिंग कोफिशिएंट का रेशियो हो गया। लिख के दिखाती हूँ, मेरी बात समझ आएगी। पहला केस है मोल ऑफ N2 गिवन इन क्वेश्चन, कोफिशिएंट नहीं, क्वेश्चन में जो मोल गिवन है N2 के और दोनों के मोल गिवन है, यही तो बात है। और मोल ऑफ H2 गिवन इन क्वेश्चन, this is equal to their balancing coefficient ratio, their coefficient ratio, इसको कहते हैं बैलेंसिंग प्रोपोर्शन में होना, और टेक्निकल भाषा में स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में होना। तो ये मैं कहूंगी बैलेंसिंग मोल रेशियो में है, ऐसे लिख लेना। और आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो तो मैं ये कह रही हूं कि अगर ये 2 मोल दे दिया जाए और ये साथ में 6 मोल दे दिया जाए, एट t=0 टाइम पे इनके मोल गिवन है। t=0 का मतलब होता है इनिशियल टाइम पर। अगर इनिशियल टाइम पर इनके मोल दे दिए जाएं 2 और 6, तो जरा चेक करिए क्या इनका रेशियो 2:6 इज सेम एज 1:3 और नॉट। बोलिए जल्दी। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो फिर इनका जो मोल रेशियो है वो सीधे गिवन मोल रेशियो क्वेश्चन में किसका, रिएक्टेंट का जो खर्चा होने जा रहा है, वो सीधे इनके बैलेंस रेशियो के बराबर है। तो बेटा फिर दोनों एक साथ खत्म होते हैं रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि यूनिटरी मेथड लगा के देखो, जब 1 मोल N2 रिएक्ट होगा तो H2 3 मोल रिएक्ट होगा, तो जब 2 मोल N2 रिएक्ट होगा तो H2 तो 6 मोल रिएक्ट हो ही जाएगा। हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मैं शॉर्टकट भी लगाऊं, किसी बच्चे को शॉर्टकट की आदत पड़ गई हो, तो मैं ये रफ काम सारे कर रही हूँ कोने में। by 1 equal to mole of H2 used by Y3 equal to mole of ammonia formed by 2। अब यहाँ पे मैं अगर 2 मोल डालती हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है ये, तो भी अमोनिया कितना आता है? 4 मोल आ रहा है क्या? Excuse me, जल्दी ma'am. बताओ। Yes, ma'am. और अगर मैं यहाँ Yes, 6 ma'am. मोल डालती हूँ तो भी अमोनिया आ रहा है 4 मोल। चेक करो, हाँ या नहीं? अरे
Yes, ma'am. 6/3 into Yes, 2 ma'am. है ना। तो कहने का मतलब चाहे N2 से आप अमोनिया निकाल लें चाहे H2 से निकाल लें, क्योंकि दोनों के मोल रेशियो ठीक बैलेंसिंग रेशियो के बराबर है, इसका मतलब दोनों एक साथ खत्म होंगे, यानी T इक्वल टू T फाइनल में। इसका मतलब होता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इसको मैं T फाइनल कहती हूँ। जो मोल है वो कैसे दिखा रही हूँ, देखो 2 में से पूरा 2 खर्चा हो गया, कितना बचा बेटा 0। समझ रहे हो मैं कैसे लिख रही हूँ, ये लिखना सिखा रही हूँ। 6 में से कितना खर्चा हो गया 6 और बचा कितना 0। अब बताओ अमोनिया कितना बन गया 4 मोल। बताओ अमोनिया कितना बन गया 4 मोल। इसको अगर आप छोटे छोटे से बच्चे हो यार, अगर आपको ये मेरा लिखने का तरीका नहीं समझ आया तो शॉर्टकट में लगा के दिखा रही हूँ। मोल ऑफ N2 यूज्ड बाय 1 इक्वल टू मोल, वो जो कोने में लिखा है उसे कोने से हटाकर डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, ये लो। राइट, कहने का अर्थ है कि इन दोनों में से आप किसी से भी अमोनिया निकालो, आपको सेम आता दिखेगा। दिस बाय 2 3 इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाय 2। अब रखो यहाँ 6 मोल या रखो यहाँ 2 मोल। जब ये 2 मोल 0 होगा यानी N2 जब पूरा खत्म होगा तो भैया 6 मोल H2 भी तो खत्म होगा साथ में, हाँ या नहीं। आखिर अमोनिया में हाइड्रोजन कहाँ Yes, से ma'am. आई, Yes, ma'am. तो अमोनिया 4 मोल बनेगी, चाहे N2 से निकाल लूं चाहे H2 से निकाल लूं, दोनों से आंसर सेम आएगा। और ये मैंने ऊपर क्या लिखा है मेरे छोटे छोटे बच्चों, ये क्या लिखा है, ये मैंने दिखाया है कि 2 में से ये 2 पूरा खर्चा हो गया तो बचा कितना 0। अरे बोलो, Yes, Yes, मैं ma'am. बचा दिखा रही हूँ कि N2 रिएक्शन के बाद कितना मैम बचा रिपीट कर 0। दीजिए। H2 रिएक्शन के बाद कितना बचा, मैम रिपीट कर दीजिए। ठीक है फिर Yes, रिपीट ma'am. करती हूँ। बहुत छोटे हो बच्चों तुम लोग। हाँ रिपीट करती हूँ। N2 कितने मोल था 2 मोल, H2 कितने मोल था 6 मोल। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे नहीं लिखती पर फिर तुम्हें कभी आएगा नहीं, फिर तुम हमेशा शॉर्टकट मेथड को ही देखते रहोगे। तो मैं यहाँ कह रही हूँ कि T इक्वल टू फाइनल पे यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो सबके मोल कितने बचे कितने बने दिखाओ। तो तुम कहोगे जब 1 मोल N2 रिएक्ट करता है तो H2 कितने मोल रिएक्ट करता है बताओ, 3 मोल। कहाँ से पता लगाया तुमने, भगवान जी ने बताया, कहाँ से पता लगाया, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, यही तो कॉमन सेंस कह रही हूँ कि लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है, कोफिशिएंट के फॉर्म में। नहीं ma'am. दिख रहा मुझे, नहीं मैम मुझे नहीं दिख रहा। ये कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो N2 का नंबर लिखा है और H2 का नंबर लिखा है, राइट, ये इनका कोफिशिएंट ही तो है। ये बता रहा है कि जब 1 मोल N2 यूज होगी तो H2 कितने मोल यूज होगी बताओ, 3 मोल। 3 मोल। तब बताओ अगर 2 मोल N2 यूज होगी तो कितने मोल H2 यूज होगी, 6 मोल। तो लिखा हुआ तो है, आप समझे। तो कितने मोल अमोनिया बनेगी 4 मोल। तो हम लोग ये जो दिखा रहे हैं ये क्या है, ये हम 0 टाइम पर शो कर रहे हैं कि कंटेनर में कौन कितने मोल था। तो N2 कितने मोल था बताओ जल्दी, 2 मोल। H2 कितने मोल था 6 मोल। और उस वक्त अमोनिया कितने मोल था बेटा, जब 0. ये दोनों 2 और 6 मोल थे तो अमोनिया कितने मोल था, 4 mole. 4 मोल। नहीं था, गधे हो तुम, 0 0 मोल। मोल था. अरे अमोनिया कहाँ से आ जाएगा जब तक N2 और H2 रिएक्ट ना करे। बोलो मेरी बात समझ आई या नहीं। यस सर। Yes, ma'am. यही बात तुमको समझा रही हूँ कि प्रोडक्ट उस वक्त नहीं है जब रिएक्टेंट पूरा पूरा मौजूद है। जैसे जैसे रिएक्टेंट खर्चा होता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट में मौजूद आइटम ही तो प्रोडक्ट में जा रहे हैं नए बॉन्ड बनाने। Yes, ma'am. यही बात तब से Yes, ma'am. सिंपल बात फील करा रही हूँ यार। तो फिर जब ये N2 पूरा खर्चा हो जाएगा, 2 में से 2 खर्चा, ये 2 शुरू में था कि नहीं, और ये 2 क्या लिखा है मैंने दूसरा वाला यूज्ड, ये क्या था मौजूद था, ये क्या लिखा मैंने खर्चा लिखा। अब बताओ, अब समझ आया कुछ। Yes, ma'am. तो भाई ये कितना था, ये 2 मोल था, ये कितना खर्चा हुआ, उसमें से 2 मोल खर्चा हो गया,
तो कितना बचा 0। तो बताओ H2 कितने मोल था 6 मोल था, उसमें से कितना खर्चा हुआ 6 पूरा खर्चा हुआ, तो कितना बचा 0। और उस वक्त जब ये दोनों 0 हो गए तो अमोनिया कितने मोल बन गया 4 4 मोल। 4 फिर मोल। भी मैं रिस्क नहीं लेती, तुम बच्चे जरूरत से ज्यादा छोटे हो अभी, तो तुम ये शॉर्टकट में डाल दो ना 2 मोल, ये देखो शॉर्टकट में डाल दो, हाँ या नहीं। क्या तुम्हें सीधे अमोनिया 4 मोल बनती दिख जाएगी? ये शॉर्टकट में डाल दो ना ये 6 मोल। बोलो बेटा। यस मैम। लेकिन मेरा ये कहना है कि दोनों एक साथ क्यों खत्म हो रहे हैं ये बता दो इससे पहले कि मैं इस केस को छोड़ूं। दोनों एक साथ क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि दोनों मोल रेशियो कितना था इनका 2:6। 2:6 इनका मोल रेशियो था, जो सीधे इनके बैलेंसिंग रेशियो 1/3 के बराबर था। बोलो महाराजों। यस मैम। अगर मैं यहाँ 3 मोल लेती और यहाँ 9 मोल लेती तो फिर से दोनों खत्म हो जाते। बोलिए। और अमोनिया 6 मोल बन जाता। बोलो बेटा। क्यों? यस मैम। क्योंकि जब तक आप रिएक्टेंट के मोल का रेशियो उनके बैलेंसिंग रेशियो के बराबर लेते रहेंगे, तब तक दोनों में से दोनों रिएक्टेंट हमेशा साथ साथ खत्म होंगे, राइट, और वो प्रोडक्ट में फुल्ली कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले तो मैं ये समझा रही हूँ। तो चाहे आप N2 से अमोनिया निकालो तो भी 4 आएगा, और चाहे आप H2 से अमोनिया निकालो तो वो भी 4 आएगा, हाँ या नहीं? बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। और एक बात, अगर मैं H2 के मोल नहीं देती, यानी ये मैं नहीं देती, तो ये भी तुम यहाँ से निकाल लेते। बोलो H2 यूज कितना आएगा, ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 2, तो बताओ कितना आ रहा है ये 6 मोल, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको हमने बेवजह कंफ्यूज किया, क्योंकि हमने जो मोल आपको N2 और H2 के दिए, यदि वो उनकी रिएक्शन में उनका बैलेंसिंग रेशियो है ये और ये, तो दोनों एक साथ खत्म होते हैं और वो सीधे प्रोडक्ट में फुल कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई बचता नहीं है, दोनों कंप्लीट खत्म होते हैं। पहले बताओ मेरी बात क्लियर हो गई? यस मैम। राइट। Yes, अब मैं लेती हूँ, आपको तो इतना सिंपल केस समझाने में मुझे इतना टाइम लग गया, तो अब जो केस है उसे ध्यान से समझना। केस नंबर 2, ठीक है, लिखिए। व्हेन, और मैं इसी रिएक्शन के एग्जांपल से पढ़ा रही हूँ। मोल ऑफ N2 गिवन इन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में इसका मोल गिवन है लिखना है आपको, और कब रुकना है मैं खुद बता दूंगी। अपॉन मोल ऑफ H2 गिवन इन क्वेश्चन is not equal to their balancing ratio, balancing mole coefficient ratio, balancing mole ratio। इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, N2 + 3H2 give twice of ammonia। अब की बार मैंने T = 0 टाइम पे इनके मोल दिए, ये तो 2 मोल दे दिया, लेकिन ये 5 मोल दिया। सुन रहा मेरा बच्चा? अरे बोल। यस मैम। यस मैम। तो क्या मैं अगर यहाँ ये 2/5 लिख के देखूं तो इट इज नॉट इक्वल टू क्या 1/3, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। दीपांशु, अगर तुझे Yes, मेरी ma'am. आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो अपने को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो बेटा। अब आवाज ही नहीं सुनाई दे रही तो कैसे समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ? तो बच्चों डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो दीपांशु। मैं इसको मैसेज कर दूं एक बार। मैसेज क्यों नहीं गया? दीपांशु दोबारा कनेक्ट करो।
बच्चे बहुत छोटे हो आप लोग, अपने आप ये सेंस होना चाहिए। बच्चों आप लोग ध्यान रखना, अगर सबको आवाज सुनाई दे रही, किसी एक को नहीं सुनाई दे रही, इसका मतलब आपके ग्राउंड से इंटरनेट प्रॉब्लम दे रहा है, डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट हो जाइए। आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, तो ये 2 मोल और 5 मोल पहले तो देखते ही समझ आ जाएगा कि मैम का वो केस नंबर 1 तो ये नहीं है। और बेटा इस केस में अब आ जाती है बड़ी सीरियस बात। इस केस में जैसे ही आपको ये दिखा कि ये जो बैलेंसिंग जो मोल रेशियो गिवन है वो इनके बैलेंसिंग रेशियो के बराबर नहीं है, तो बेटा एक कोई रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम होगा और दूसरा उसके हिसाब से कंज्यूम होगा। हिसाब किताब क्या बोल रही हूँ अभी बताती हूँ। यानी N2 और H2 के जो यूज्ड मोल होंगे बेटा वो हमेशा 1:3 प्रोपोर्शन में होंगे। तो कोई एक जितना यूज होगा दूसरा उसी के अकॉर्डिंग 1:3 में सेट होके यूज हो जाएगा, लेकिन उसके मोल मान लो उससे ज्यादा दिए हुए हैं तो उसका एक अमाउंट बच भी जाएगा। हाँ या नहीं पहले बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. तो उस केस में Yes, ma'am. मुझे जो प्रोडक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए? उस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग जो पहले खत्म हो जाए, जो बचे नहीं, जो पूरा खत्म हो जाए, सो दैट क्योंकि मुझे पता है कि उसके दिए हुए मोल पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। बोलिए। Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. मैंने Yes, ma'am. दूसरा वाला रिएक्टेंट ले लिया जो बच रहा है तो क्या ट्रेजेडी हो जाएगी कि उसके जो बचे हुए मोल हैं तुम उससे भी अमोनिया बना दोगे जो कि वो नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि उससे पहले N2 अगर खत्म हो गया तो H2 अगर एक्स्ट्रा है या H2 खत्म हो गया और N2 एक्स्ट्रा है तो तुम मुझे बताओ कि उतनी अमोनिया बन ही नहीं सकती जितना तुम बना ले गए। मेरी बात समझ आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आगे. तो बेटा जो रिएक्टेंट पहले खत्म होता है उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और उसके मोल से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिमिटिंग रिएजेंट पकड़ा जाता है कौन है। नाइट्रोजन। और एक बात और, जिसके मोल कम हो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे इस बच्चे ने देखा कि N2 में 2 लिखा है, H2 में 5 लिखा है, तो N2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो रहा होगा। पर बेटा कम यहाँ पर किसे कह रहे हैं? आवश्यकता से कम। जैसे मैं तुमको समझाती हूँ, अगर 1 मोल N2 यूज होता है तो H2 कितने मोल यूज होता है? जल्दी बताओ सब लोग, बोलो जल्दी जल्दी मेरे साथ। 3। तो अगर 2 मोल N2 यूज होगा तो H2 कितने मोल यूज होगा? 6. तो क्या तेरे पास 6 मोल H2 है? नो मैम। No, ma'am. तो फिर H2 पहले खत्म होगा, N2 नहीं। ओके मैम। मेरी बात पहले बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिमाग में जानी चाहिए। बोल बेटा। यस मैम आ गया। अभी अभी मैंने क्या कहा? इट इज नॉट द गारंटी कि जिसके मोल कम होंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यानी वो पहले खत्म होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिसके मोल आवश्यकता से कम है, रिक्वायरमेंट थी 6 मोल की H2 की, अगर N2 पूरा खत्म करना है और वो बेचारा 5 मोल रह गया तो वो अपनी आवश्यकता से कम हो गया, अपनी रिक्वायरमेंट से कम हो गया, तो H2LR हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। N2 बच जाएगा क्योंकि N2 कभी 2 मोल खर्चा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि H2 कभी 6 मोल खर्चा नहीं हो पाएगा। तुमने लिया ही नहीं 6 मोल H2, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा लेकिन अब Yes, ma'am. मान लो मैं H2 से शुरू करती तो मैं ऐसे कहती 3 मोल H2 रिएक्ट होता है तो 1 मोल N2 रिएक्ट होता है, तो 1 मोल H2 रिएक्ट होगा तो 1/3 मोल N2 रिएक्ट होगा, तो फिर 3 मोल H2 रिएक्ट होगा तो मैं खुद भूल गई क्या कहना है मुझे। यानी यूनिटरी मेथड से इतना लंबा हो जाता है। एक तो वो इतना बोरिंग होता है, ऊपर से इतना लंबा मेथड हो जाता है कि बोलते बोलते ही दिमाग पंचर हो जाए। तो उसके लिए मैं हर जगह यहाँ मोल कैलकुलेशन में एक शॉर्टकट बना के रखा है। तो सबसे पहले आपको वो शॉर्टकट अभी अब नोट नहीं करना मेरे बच्चे, तो पहले तुम समझना कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। सबसे पहले, और देखना मैं थोड़ी जगह छोड़कर नीचे कुछ लिख रही हूँ। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई
और बीच में मैंने जो जगह छोड़ी वहां बाद में कुछ लिखूंगी। आइडेंटिफाई एलआर, एलआर हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है, अगर मैं भूल जाऊं तो आप याद दिला देना, जो बाद में लिखाऊंगी। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है या वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन के दौरान पहले खत्म हो जाए और रिएक्शन को रोक दे, उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो आइडेंटिफाई एलआर बाय गिवन शॉर्टकट, अभी लिखना नहीं बेटा क्योंकि वरना समझ नहीं आएगा। आप मोस्ट डेंजरस जगह पर हो, अभी बता रही हूँ क्यों। जब वैसे मैं कहती हूँ साथ साथ लिखो, लेकिन मैं ही कह रही हूँ कि रुक जाओ, अभी मत लिखो, अभी देखो। तो ये जो मैं एक शॉर्टकट बता रही हूँ, दिस इज यूज्ड ओनली टू आइडेंटिफाई एलआर, राइट। आइडेंटिफाई एलआर बाय गिवन शॉर्टकट, राइट। और इसके अलावा पहले मैं वो शॉर्टकट बता दूं क्या। आपको एक रेशियो कंपेयर करना पड़ता है, कंपेयर रेशियो फॉर रिएक्टेंट ओनली, रिएक्टेंट्स ओनली। मतलब कौन सा रेशियो, देखो जरा, रेशियो ऑफ रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट, देखो प्लीज प्लीज सामने देखो, उसके दिए हुए मोल, गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट, राइट, अपॉन इट्स ओन कोफिशिएंट, इट्स कोफिशिएंट, कहां पर कोफिशिएंट, इनबैलेंस रिएक्शन। और इस रेशियो को आपको कंपेयर करना है। मतलब क्या कह रहा है मुझे समझ नहीं आया, तो देखो या मुझे स्क्रीन ऊपर करनी पड़ेगी। वो कह रहा है रेशियो ऑफ N2 और रेशियो ऑफ H2 को कंपेयर करो, कंपेयर करो कि कौन छोटा कौन बड़ा है। हाँ, और समझाने में इतना लंबा हो रहा है ये, पहले देखो इतना लंबा मेथड नहीं है ये, केवल कंपेयर करो, कॉर्नर पे जाके रफ काम करना पड़ता है ये। N2 के दिए हुए मोल, बताओ N2 के मोल कितने हैं, जल्दी बताओ क्वेश्चन में। 2 मोल। 1 नहीं कहना, 1 उसका कोफिशिएंट है, हाँ या नहीं। यस मैम, 2 मोल है। तो उसके 2 मोल गिवन है, तो यहाँ 2 लिखा और कोफिशिएंट 1। H2 के कितने मोल गिवन है, 5 और उसका कोफिशिएंट कितना है, 3. बोलो 3। बताओ ये क्या आया 1.67 और ये क्या आया 2। इन दोनों में से छोटा कौन निकला, ये छोटा निकला, स्मॉल रेशियो, स्मॉल रेशियो। जो वैल्यू स्मॉलर होगा, जो रेशियो स्मॉलर होगा, राइट, वो एलआर होगा, मतलब वो रिएक्टेंट एलआर होगा, यानी H2 इज एलआर, यानी H2 पहले खत्म होगा। और बेटा N2 को कहते हैं, N2 इज ER, ER बोले तो एक्सेस रिएजेंट। क्या बेटा, मुंह से बोलो, 3. एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट का मतलब कि आफ्टर रिएक्शन ये बच जाएगा, इट रिमेन आफ्टर रिएक्शन, पूरा नहीं बचेगा, जो खर्चा होना है वो हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा बच जाएगा, यानी ये पूरी तरह अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ या नहीं, मेरी बात सुनाई दी। Yes, ma'am. हाँ, और अब एक वार्निंग सुनो, वार्निंग, वार्निंग, क्लियर वार्निंग कह रही हूँ। वार्निंग ये है कि ये जो रेशियो का कंपैरिजन है, इसको तुरंत छोड़ दिया जाता है। लीव दिस रेशियो कंपैरिजन या कैलकुलेशन हियर, राइट, and don't use this ratio in the question. Leave this ratio calculation here just after identification of LR. जैसे ही तुमको LR पता लगे, आप इस कैलकुलेशन को तुरंत यहाँ लीव करो। इसका मतलब है कि ये काम जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया, ये काम तुम रफ में, कोने में, कॉर्नर पे छोटा सा कर सकते थे। इसका मतलब अगर मेरे को इतना पढ़ाना नहीं होता, राइट, तो क्या मैं इसको एक कॉर्नर पे जाके चुपके से छोटा छोटा लिखकर कंपेयर कर लेती, और जो ये वैल्यू, जिसके लिए ये वैल्यू, अभी बोलो नहीं, अभी बोलो नहीं, बात पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए ये वैल्यू छोटी आती, जिस रिएक्टेंट के लिए ये वैल्यू छोटी आती, मैं उसको LR समझ गई
कि भाई H2 इज LR, तुरंत मैं इस कैलकुलेशन को वहीं छोड़ूंगी और क्वेश्चन में आ जाऊंगी अप्लाई शॉर्टकट मोल रिलेशन, राइट। उसमें आ जाऊंगी बेटा एंड पुट, अभी बोलना नहीं, चुपचाप सुनना और लिखना भी नहीं, मोल ऑफ LR इन दैट रिलेशन। इससे क्या होगा, दूसरे रिएक्टेंट का नहीं लिखना है, सिर्फ LR के मोल उसमें रखने हैं, राइट। यानी मैं बता रही हूँ कि क्या लिख रही हूँ, मोल ऑफ N2 यूज्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ H2 यूज्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट। अब बताओ N2 और H2 में से LR कौन था, जल्दी बताओ। N2 आए क्या बोला तू? H2 किया तरह चौपट कर दिया 1 सेकेंड में। अभी भी ऊपर लाल कलर से लिखा हुआ है कि कौन LR निकला, H2। तो बेटा उसके मोल कितने हैं क्वेश्चन में जाकर देखो। 5। हाँ धन्यवाद। क्यों बच्चे 5 ना बोल के 5/3 बोल देते हैं और वहां 5/3 लिख देते हैं। इस रेशियो को उन्होंने ताजा किया होता है और यहाँ 5/3 जैसे ही वो लिखते हैं ये 3 से यहाँ 2 बार डिवाइड हो जाता है और क्वेश्चन चौपट हो जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। यस मैम। बेटा वो रेशियो सिर्फ एक काम कर रहा है, वो रेशियो आपकी हेल्प कर रहा है कि बिना यूनिटरी मेथड लगाए आपको LR का नाम मिल जाए। बस आपकी कैलकुलेशन तो असली यहीं से शुरू हुई है। यानी ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है जितना तुम्हें स्क्रीन पे अभी दिखेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए इतना खिंच के लंबा हो गया है। इस क्वेश्चन की शुरुआत पहले तो एक रफ वर्क से होती है, यानी मैं कॉर्नर पे जाती हूँ और छोटा सा डिब्बा बनाकर इस रेशियो की तुलना कर लेती हूँ और जो मुझे ये रेशियो छोटा दिखता है बस मैं खुश हो जाती हूँ और सीधा इस शॉर्टकट पे जंप मारती हूँ और सीधा ये शॉर्टकट लगाकर इसमें जो मैंने रफ काम किया है उसमें जाके अब मैं कुछ नहीं देखती, उसका काम हो गया है। अब मैं सीधे आके इसमें H2 के मोल रख दूंगी एज H2 इज LR। तो मोल ऑफ H2 जल्दी बताओ ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या है, रेशियो में नहीं। बोल दे 5 मोल। 5/3 ना बोलना कोई। तो मोल ऑफ H2 पुट मोल ऑफ H2 बराबर 5 बिकॉज क्यों H2 इज LR। तो फिर मैंने O2 क्यों लिखा, ये भी मजेदार बात सुनो बेटा। H2 के अगर 5 मोल पूरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि LR पूरा खत्म हो जाता है तो N2 के मोल उसके साथ रिएक्ट तो करे होंगे। अमोनिया कैसे बन गई बताओ जल्दी, अरे बताओ। यस मैम। अमोनिया में नाइट्रोजन कैसे घुस गई, आखिर N2 से आई होगी, हाँ या नहीं? रिएक्ट कर रहा है। तो क्या मुझे ये रिलेशन यस मैम। वो वाले N2 के मोल दे देगा जो इस 5 मोल H2 के साथ रिएक्ट किया? देखो मैं निकाल रही हूँ मोल ऑफ N2 यस मैम। ये वो N2 नहीं है जो क्वेश्चन में दिए, ये उससे कम आएंगे मेरे बच्चे एंड दैट विल बी व्हाट 5/3। देखो ये 5/3 आएगा या नहीं, अरे बोलो। यस मैम। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बोलूं, ये वो N2 के मोल नहीं है जो मैंने सिलेंडर में डाल के रखे थे इनिशियली, ये वो N2 के मोल हैं जो 5 मोल H2 के साथ खर्चा हो गए। और आपने मोल कितने लिए थे, अभी देखो मैं पूरा करती हूँ समझ आ जाएगा। कितने लिए थे इनिशियल N2 के मोल बताओ? 2 मोल लिए थे। 2 मोल लिए थे। और क्या ये 2 मोल से कम है, आया नहीं? यस मैम। तो आपको नहीं लगता है कि जो मोल ऑफ N2 बचा हुआ है वो भी आप निकाल ले जाओगे? दैट विल बी मोल ऑफ N2 इनिशियल, यानी कि जितना आपने शुरू में लिया था में से LR के साथ जितना वो यूज हो गया। और ध्यान रखना फिर से बोलती हूँ जो मेरा शॉर्टकट है उसमें वो मोल रिएक्ट एक्सेस रिएजेंट के, ये एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट शॉर्ट में लिखते हैं ER हम लोग, ये उसके वो मोल्स आएंगे जो ये LR को खत्म करने में खर्चा हुए। लेकिन अगर आपको ये शॉर्टकट से आएगा ये, लेकिन अगर आपको N2 रिमेनिंग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनिशियल देखिए कितना था, कितना खर्चा हुआ बेटा, तो बचा हुआ N2 आ जाएगा। बोलिए प्लीज। यस मैम।
तो Yes, क्या ma'am. आपको ये समझ आ गया कि इससे हमें ना केवल ये पता चलेगा कि एक्सेस रिएजेंट कितना यूज हुआ, बल्कि ये भी पता लग जाएगा कि वो कितना बच गया। ठीक है मुन्ना? Yes, ma'am. अब इसके हाथों हाथ अमोनिया कितना बना वो भी निकाल लो, क्योंकि तुम्हें नहीं लग रहा है सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के मोल से हो रही है, Yes, ma'am. इसीलिए उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का अर्थ होता है जो रिएक्शन को लिमिट दे। क्यों? जिस वक्त वो खत्म हो गया उस वक्त तक जितना अमोनिया बना उससे ज्यादा अमोनिया नहीं बन सकता। मिल गई ना उसे लिमिट? Yes, इसी ma'am. प्रकार उस जिस वक्त 5 मोल H2 खत्म हुआ उस वक्त तक N2 जितना खर्चा हो गया उससे ज्यादा वो खर्चा नहीं हो सकता। बोलो बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिमिट ही तो दे रहा है वो, इसीलिए तो लिमिटिंग रिएजेंट कहते हो। यानी जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, और वो सारा क्वेश्चन कंट्रोल करता है। अभी देखो देखो, बोलो नहीं, बीच में आवाज आ रही किसी की। तो मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना मिलेगा बताओ? यहाँ 5 रखा था तुमने, ये देखो 5 रखा था तुमने, बताओ मुझे कितनी मिली? इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ। अरे बोलो। 10/3. 3.33. हाँ, तो दैट विल बी 5 into 2/3 यानी 10/3। अब यही चीज तुम यूनिटरी मेथड से लगाते तो बहुत लंबा हो जाता। अब तुम्हें मजेदार चीज दिखाती हूँ कि इतना मैंने जो समझाया, अभी नोट करने का टाइम दूंगी बेटा मैं, कि कितना छोटा क्वेश्चन है। ये देखो, मैं अलग कलर से करती हूँ वरना तुम्हें लगेगा मैंने इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया। मैं फिर से शॉर्टकट, मैं फिर से ये क्वेश्चन कराने जा रही हूँ और तुम देखना आप समझ आने के बाद ये कितना छोटा क्वेश्चन है। अगर वो 0 समय पर यानी इनिशियल समय पर इनके मास वास दे देता है, वॉल्यूम दे देता है, तुम्हारा पहला काम इनके मोल निकाल लो। हाँ या नहीं? क्योंकि सारा रिलेशन मोल के बीच होता है। हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. अब मान लो मैंने Yes, इसके 2 ma'am. मोल दे दिए, इसके 5 मोल दे दिए। मोल है ये, मास वास नहीं है। दे दिए मुन्ना। तो सबसे पहला काम आपने दिमाग में सोचना है, अरे यार जो दिए हुए मोल हैं, गिवन जो मोल रेशियो है किसका? रिएक्टेंट का, इट इज नॉट इक्वल टू बैलेंसिंग रेशियो। देखो कितने शॉर्ट में बता रही हूँ, ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब इट इज केस ऑफ एलआर। बोलो बोलो बोलो। Yes, ma'am. सबसे Yes, पहला ma'am. पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग Yes, में ma'am. थॉट्स आएंगे वो ये आएंगे, जो तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स आएंगे वो ये आएंगे। ये पहले तुमने दिमाग में सोचा, ऊपर लिख लेना कि हमने दिमाग में क्या क्या सोचना है। फिर दूसरा पॉइंट तुमने दिमाग में सोचा और साथ में रफ वर्क किया। अगर ये केस ऑफ एलआर है तो रेशियो कंपेयर करो N2 और H2 का। ये भी मैं रफ वर्क कर रही हूँ बिल्कुल कोने में जाकर, मैं क्वेश्चन में इसे ला ही नहीं रही, ये रफ वर्क है मेरा पूरा। और क्या होता है वो रेशियो बताओ? गिवन मोल अपॉन उसका कोफिशिएंट। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गिवन मोल बोलो N2 के कितने? 2, कोफिशिएंट 1, इसका कितना? 5, कोफिशिएंट 3, ये 1.67 आया। जो छोटा है वो एलआर है, ये स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल रेशियो है। जो स्मॉल रेशियो होगा वो रिएक्टेंट एलआर होगा, दैट मींस H2 इज एलआर। हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. बस Yes, तुम्हारा ma'am. काम हो गया, आप शॉर्टकट में आ जाओ। देखो Yes, इतनी ma'am. जगह पे क्वेश्चन खत्म हो गया। मोल ऑफ N2 यूज्ड, लेकिन यूज्ड वर्ड क्यों लिखती हूँ अब तुम्हें समझ आना चाहिए। अगर एक्सेस रिएजेंट को भी तुम निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उसके कौन से मोल निकल कर आएंगे जल्दी बताओ? यूज्ड, जो use हुआ। एलआर के साथ यूज्ड, तो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 1 इक्वल टू मोल ऑफ H2 यूज्ड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 3 इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। इतना सा काम करना है बस, डिवाइडेड बाय दिस। अब इसमें से एलआर कौन है उसके ऊपर लिख लो बाई H2 तो एलआर है, और तुरंत ये 5 मोल उठा के यहाँ डाल दो। रेशियो को देखो ही नहीं, ये काम यहाँ करके यूं काट दो। अरे मेरी बात समझ आई? Yes, ma'am. काटने को Yes, क्यों ma'am. कह रही हो? Yes, छोटे ma'am. छोटे बच्चे हो, अभी ताजा ताजा तुमने 5/3 किया है, तुम गधों की तरह वो 5/3 यहाँ डाल दोगे और 3 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. मैं बेटा 17 साल से पढ़ा रही हूँ और मोल कंसेप्ट में हर साल पता नहीं कितने 50 बार पढ़ा देती होंगी अलग अलग बैचेस में। तो सोचो अभी कितनी बार मैं अगर पढ़ा चुकी हूँ, मैं खुद काउंट नहीं कर सकती। क्या मैंने ये गलती बच्चों से हजारों बार होती देखी होगी? Yes, ma'am. इसलिए मुझे पता है कि तुम भी यही करोगे। Yes, ma'am. और देखना जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुमसे भी यही गलती होगी।
वरना तुम ये याद रखो कि मैम ने इसे रफ में किया था और मैम ने इसे करने के बाद यूं काट दिया था कि अरे तेरा काम खत्म हो गया, चल तू निकल ले। मेरी बात समझ आई? यस मैम। और Yes, सीधा ma'am. शॉर्टकट में कूदो और सीधा आप Yes, एलआर ma'am. के मोल रख दो। अब देखो मैंने एलआर के मोल रख दिए। अब बताओ अगर मैं समझाती नहीं तो ये क्वेश्चन कब का सॉल्व हो चुका था? क्या Yes, N2 ma'am. के यूज्ड मोल आ चुके हैं 5/3, तो N2 के रिमेन मोल भी किसी ने पूछ लिए मेरे से, तो 2 - 5/3 यानी 1/3। एंड सिमिलरली यहीं पे अमोनिया के मोल फॉर्म्ड बराबर 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई 10/3। मैम 1/3 आएगा। क्या 1/3? हाँ 1/3 आएगा, है ना? तो कहने का मतलब कि अगर मैं आपको फिर से ना समझाती तो क्या ये कुछ सेकंड्स का काम था? यस सर। तो ये समझाने Yes, में ma'am. मेहनत लगती है बेटा, हम टीचर की जान निकलती है कि आप बच्चों को एक एक बात समझ आ जाए, इसलिए हम इतना बताते हैं, इतना बोलते हैं, इतना लिखते हैं। पर आप जब उसे समझ लेते हैं तो आपको उससे कम से कम जगह पे करना सिखा रही हूँ मैं, हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा एक Yes, और ma'am. बात यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, आखिरी बात, फिर आपको नोट करने को कहूंगी। यहीं पर अगर मैं T = T फाइनल ये भी लिखना सीखो। डरो नहीं, जितना डरोगे उतना कम समझ आएगा, या जितना डरोगे वो चीज और डराएगी। तो अब तुम्हें ये पता ही चल गया है कि H2 इज LR, तो ये भी पता चल गया है कि H2 पूरा खर्चा होगा। तो जैसे मैं लिखती थी वैसे अगर यहाँ 5 - 5 लिख दूं, यानी मैं बचे हुए मोल यही दिखा दूं। यस सर। देखो मतलब तुम जिस दिन समझदार हो जाओगे ना, तुम देखना तुम्हारी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। अभी क्या है, तुमको ऐसे लग रहा है मैम ऐसे ही बता रही वैसे ही बता रही। मैम तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल यूज कर लेना चाहती, तो तुम्हें हर तरह से बताना चाहती। तो मैं ये कह रही हूँ 5 में 5 था और पूरा खर्चा हो गया, तो कितना Yes, sir. बचा? 0, क्योंकि Zero. LR है भाई, तुम्हें ये LR मिल गया है। तो अब Yes, sir. बताओ यहाँ से N2 खर्चा कितना दिख रहा है, जल्दी बताओ। मैम 1.67। N2 खर्चा कितना दिख रहा है? 5/3 बोल दो तुम तो। मेरा 5/3। 1.67 से मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे 5/3 से दिख रहा है। यस मैम यूनिटरी 5/3। मेथड से 5/3 आ जाता, वो शॉर्टकट मेथड से निकाल लिया Yes, मैंने, sir. क्योंकि यूनिटरी मेथड बच्चों को टफ लगेगा। तो क्या मैंने 2 में से 5/3 खर्चा कर दिया बेटा? Yes, तो ये ma'am. बचा हुआ यही आ गया 1/3। Yes, बोलो। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे तुम अलग अलग लिख रहे हो, मैं Yes, ये ma'am. नहीं कह रही हूँ कि तुम इसके नीचे ही पूरा कर दो, मैं ये कह रही हूँ कि आगे जाकर मैं ऐसे करने लग जाऊंगी। तो आपको मैं बता दूं कि हम उसी रिएक्शन के नीचे सारी कैलकुलेशन कर ले जाते हैं जब हम समझदार हो जाते हैं। सुना कि नहीं मेरी बात? Yes, sir. Yes, Yes, ma'am. ma'am. बताओ LR Yes, से ma'am. पूछूंगी कि 3 मोल H2 से अगर 2 मोल अमोनिया बनता है, देखो मैं यूनिटरी मेथड भी लगा रही हूँ क्योंकि तुम्हें उसकी भी प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो 1 मोल H2 होता तो अमोनिया कितनी बनती? 2/3। तो 5 मोल अमोनिया है तो कितनी बनेगी? 10/3। और अगर ऐसे नहीं समझ आए तो ये लो शॉर्टकट से देखो कि 10/3 आ गया है, तो क्या मैं यहाँ पे 10/3 लिखूं? पर होश में रहना यहाँ 0 लिखूंगी, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनिशियल टाइम में अमोनिया नहीं थी और रिएक्शन के बाद LR 0 हो गया, अमोनिया बनकर आ गई और N2 को जितना खर्चा होना था 5/3 वो खर्चा हो गया, इनिशियल में से माइनस कर दिया तो 1/3 बच गया। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि मैं टाइम के साथ जो मोल्स दिखा रही हूँ वो सिलेंडर में किसके कितने मोल बचे और इनिशियली कितने थे ये शो कर रही हूँ, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, अब आप इसको पहले पूरा नोट कर लो, मैं सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ, पूरा का पूरा नोट करो। केस नंबर 1 भी नहीं किया था ना? केस नंबर 1 भी नहीं किया है? हाँ ये कर लिया। सब लोग बोल दो कर लिया, तो मैं मैम हटाऊं। केस 2 नहीं किया बस। केस 1 कर लिया है? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा केस 1 Yes, का ma'am. ध्यान रखना कि when given mole ratio is same as balancing ratio, ये केस है ना? अब केस नंबर 2 में आ जाएं, when given mole ratio is not equal to balancing ratio, जैसे एग्जाम्पल ऐसा, ये आपका हेडिंग जैसा हो गया, यहाँ से नोट करो। बताते जाना, मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी।
मैम स्क्रॉल कर दीपांशु दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए बेटा, 2-3 मिनट की तो क्लास बची है। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, आप मेरे से बात कर लो क्योंकि आपको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। मैम हो गया। पता नहीं ये अनम्यूट भी नहीं हो रहा। दीपांशु मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, बोलो बेटा क्या कह रहे हो? उसको मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही आज। मैम मैसेज टाइप कर दीजिए उसे। बोल दिया है, वो परेशान हो रहा है बेचारा। मैम कोऑर्डिनेटर सर से बोल दीजिए, वो फोन कर देंगे। अरे वो मैं यही मैसेज में दोबारा लिखती हूँ। हो गया। हो गया? अभी नहीं हुआ। अरे 2 लाइनें ही तो हटाई थी, 2 लाइनें भी नहीं हुई बेटा मेरे। मैम पेज की बात कर रहा हूँ। हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ से कर दें? करो। हो गया बेटा? नो मैम। यस मैम। नो मैम अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। और ऊपर? नहीं मैम बस। मैम हो गया। मैम नहीं अभी नहीं। इसीलिए ये बहुत कठिन आपके लिए बहुत कठिन था, इसलिए मैंने आपको रोका, वरना साथ साथ लिखते रहने से ये प्रॉब्लम नहीं होती। जितने इजी कंसेप्ट है मैं बोल देती हूँ, साथ साथ लिखते रहो। बोर्ड बड़ा सा होता है तो बच्चों हम लोग लिख के थोड़ा साइड हो जाते हैं, अगले हिस्से में लिखते हैं, बच्चे नोट कर लेते हैं, पर अभी तो स्क्रीन ही चली जाती है। हो गया। यस मैम। अब बेटा आज टाइम हो गया, अब मैं जो हूँ अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन ही डिस्कशन करने वाली हूँ, ठीक है मुन्ना? पहले सारा डिस्कशन कंप्लीट करूंगी फिर ही पढ़ाऊंगी। मैम डीपीपी भी डिस्कस कर लीजिएगा, उसमें डाउट्स थे। हाँ डीपीपी भी, और अभी मैं पैकेज से क्वेश्चन देती हूँ, संडे भी आ रहा है, देखो तुम्हें काम देना था मुझे, इसलिए मैंने पहले पढ़ाना जरूरी समझा। जब तक ये पूरा पढ़ाऊंगी नहीं तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे बिल्कुल, ये तो तुम समझ ही गए हो। मैम स्क्रीन। तो ये पढ़ाना कितना जरूरी था, क्योंकि आधा पढ़ाती तो क्वेश्चन ही नहीं बनते। समझ गए बेटा?
मैम थोड़ी ऊपर और कर दीजिए। Yes, और ma'am. ऊपर यस मैम। बस। यस मैम बस। मैम आपने सॉल्यूशन दोबारा करके दिखाया है, वो भी नोट करना है। वो तो शॉर्ट में वैसे ही तू करेगा सारे क्वेश्चन, वो तो जरूरी है। ओके मैम। क्वेश्चन तो तुम लोग ऐसे ही करोगे जो लास्ट में किया है, ऊपर तो समझाने के लिए इतना फैल गया है, इतनी सी जगह में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सारा, और वो भी शॉर्टकट धीरे धीरे गायब होता जाएगा। हो गया? नो मैम। Yes, ma'am. तन्मय क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन मार्क क्यों दिया तुमने? तन्मय क्वेश्चन मार्क क्यों दिया तुमने चैट में? मैम ऊपर हाँ बस मैम। हाँ बता रही, बीपीपी की जगह पैकेज बताना है, क्योंकि उसमें लाइन से क्वेश्चन मिलेंगे इससे। पैकेज निकालिएगा लोग, और आप ना निकालें तो मैं तो बता ही लूं। हाँ बेटा, मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको। मैम हो गया। हो गया ना? होमवर्क लिखो, एक्सरसाइज 1। मैम प्रैक्टिस से 45 तक करना है, 38 से। ये उसके ऊपर भी तो होमवर्क, उसके ऊपर किया है तुम लोगों ने ना? मैम आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 दिया था प्रैक्टिस में से। अच्छा, वो तो मैंने ऐसे रफली दे दिया था, अब मैं और दे रही हूँ। एक तो इंपिरिकल फॉर्मूले वाले नहीं करने हैं, जो मैंने नहीं पढ़ा है बेटा वो तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाएंगे। तो 15 से लेके 20 तो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। एक्सरसाइज 1 की बात चल रही है, ठीक है? उसके अलावा आप 20 से, क्योंकि आपको खूब संडे वनडे मिल रहा है, 20 तक आपने अटेम्प्ट कर लिया था? यस मैम। नो मैम। मैम रह गया। किया? 25 तक ही थे वो वाले क्वेश्चन, बाकी आगे एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले थे। अच्छा खैर, मैं एक साथ लिख देती हूँ। पिछला होमवर्क 20 तक था, तो वो 20 तक आप कर चुके होंगे ये मान के चल रही हूँ। तो 1 से लेकर इंपिरिकल फॉर्मूले वाले छोड़ देना, 15 से 20। और 45 तक, लेकिन बीच के ये 5 क्वेश्चन छोड़ देना। और कोई लंबी रिएक्शंस के क्वेश्चन हो, जैसे ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है ना, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस हो, इनको सीरीज रिएक्शन कहते हैं, इनको छोड़ देना। बाकी जनरल जो सिंपल होते जाए, मैं चाहती हूँ संडे को बैठ के सिंपल प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। ओके बेटा? हेलो मैम। हाँ मैम Yes, ma'am. ठीक है, बस बस। अब आपकी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में पहले सिर्फ डिस्कशन होगा, मैम सारे क्वेश्चन होमवर्क डिस्कस होंगे तभी हो आगे बढ़ेंगे। क्या मैम होमवर्क मैम कहाँ अवेलेबल है मैम, पता नहीं मेरे को। आप क्या नाम है आपका, कौन बोल रहे हैं? साइम। साइम बेटा, आज आपका फर्स्ट डे है ना, आपको नहीं करना है ये सब, क्योंकि आप अभी नहीं कर पाए। आपको आज की क्लास समझ आई क्या? या मैम मैम आज की आ गई। अच्छी बात है फिर तो मेरे लिए। फिर तो आप लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं।
और आपको कोऑर्डिनेटर सर अभी सुन रहे हो अगर यस वो पैकेज प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ओके आप कॉल करिए स्कॉलर डैन में और ये कोऑर्डिनेटर सर से बात करिए, ये आपको पैकेज भिजवाएंगे मेल के थ्रू। ओके बेटा, ओके ओके चलिए गुड बाय। बाय। गुड बाय एवरीवन, Thank you, Good ma'am. afternoon, हैव अ गुड ma'am. डे। थैंक यू मैम। ओके, Bye, ma'am. थैंक यू मैम, बाय। बाय बाय बेटा। Good afternoon, ma'am.